अब्दुल्लाह एक साधारण सा नौजवान था जो अपने छोटे से गांव में मां और छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। उसका परिवार गरीबी की मार झेल रहा था। दिन भर मजदूरी करके वो अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। हर रात जब वो थककर घर लौटता, उसे सपने में एक खंडहर दिखता, एक पुराना टूटा फूटा महल जिसके आसपास कब्रिस्तान था। वो सपना उसे बेचैन कर देता था। एक रात अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वो उस खंडहर को ढूंढेगा। गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास वही खंडहर था जो उसके सपनों में आता था। रात का सन्नाटा, टिमटिमाते तारे और हल्की सी ठंडी हवा, सब कुछ उसे डराने के लिए काफी था। फिर भी वो आगे बढ़ा। खंडहर के टूटे हुए दरवाजे पर एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे गुलाब और चंदन का मिश्रण। उसने कदम बढ़ाया और अंदर गया। खंडहर के अंदर अंधेरा था, लेकिन चांदनी की रोशनी दीवारों पर टूटी फूटी नक्काशी को उजागर कर रही थी। तभी उसे पायल की छन छन सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, लाल जोड़ा और आंखें जो चांदनी में चमक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नेहा हूं, तुम यहां क्यों आए? अब्दुल्लाह, उसका नाम सुनकर अब्दुल्लाह चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा। नेहा ने हल्के से हंसकर कहा, मैं तुम्हें जानती हूं, शायद तुम्हें भी मेरी तलाश थी। अब्दुल्लाह को नेहा की बातें अजीब लगीं, लेकिन उसकी आवाज में एक जादू था। उसने पूछा, तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? नेहा ने जवाब दिया, यह मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूं। अब्दुल्लाह हैरान था, कोई इस खंडहर में कैसे रह सकता है? यह तो टूटा फूटा है। नेहा ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मेरा ठिकाना यही है। मैं इंसानों की दुनिया में गई थी, किसी खास इंसान को ढूंढने, और अब तुम मिल गए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। अब्दुल्लाह, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अब्दुल्लाह के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उसने कहा, मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूं, लेकिन तुम इस खंडहर को छोड़कर मेरे घर चलो, यहां रहना सुरक्षित नहीं। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं यह जगह नहीं छोड़ सकती। अगर मैं तुम्हारे घर गई तो मेरा राज खुल जाएगा। अब्दुल्लाह ने हैरानी से पूछा, कैसा राज? नेहा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, वक्त आने पर बताऊंगी, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। नेहा ने अपना हाथ अब्दुल्लाह की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ थामने की कोशिश की, उसे एक ठंडा झटका लगा। नेहा का हाथ काला और बालों से भरा था। अब्दुल्लाह डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या है? उसने कांपते स्वर में पूछा। देखते ही देखते नेहा का शरीर काले बालों से ढक गया। उसका चेहरा अब भी खूबसूरत था, लेकिन बाकी सब डरावना हो गया। नेहा ने कहा, डरो मत, ये मेरा एक रूप है। तभी आसमान पर बादल गरजे, चांदनी अंधेरे में डूब गई। नेहा खंडहर की ओर भागी और बोली, मुझे जाना होगा, बाद में मिलूंगी। वो अंधेरे में गायब हो गई। अब्दुल्लाह उसे ढूंढने अंदर गया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसने आवाज दी, नेहा, तुम कहां हो? लेकिन सन्नाटे के सिवा कुछ न मिला। निराश और डरा हुआ वो घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसे अजीब बदलाव दिखे। रसोई में राशन भरा था। उसके भाई बहन स्कूल जाने लगे थे और अच्छे कपड़े पहनते थे। उसकी मां खुशी से काम कर रही थी। अब्दुल्लाह ने पूछा, मां, ये सब कैसे हो रहा है? मां ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, हर सुबह जब तुम काम पर जाते हो, मुझे तुम्हारे बिस्तर के नीचे हजारों रुपए मिलते हैं। लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब्दुल्लाह हैरान था। उसे घर का बदलाव अच्छा लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। पहले उसके भाई बहन डरते थे कि घर में एक लड़की की परछाई दिखती है। कभी कभी वो मां के सामने भी आती थी, लेकिन अब वो डर गायब था। बच्चे खुश थे और घर में रौनक थी। अब्दुल्लाह को नेहा की याद सताने लगी। वो उससे मिलना चाहता था। कई दिन बीत गए, लेकिन नेहा नहीं आई। अब्दुल्लाह की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार वो आधी रात को उस खंडहर में गया। कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खंडहर में सन्नाटा था। वो पुकारने लगा, नेहा, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुमने मुझसे दोस्ती की और उसे अधूरा छोड़ दिया। खंडहर के अंदर से एक ठंडी आवाज आई, वापस चले जाओ अब्दुल्लाह, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। मेरा एक राज है जिसे जानकर तुम मुझसे नफरत करोगे। अब्दुल्लाह ने जिद की, मुझे बताओ, मैं वादा करता हूं मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। तभी उसे पायल की छन छन और नेहा की खास खुशबू महसूस हुई। वो समझ गया कि नेहा पीछे खड़ी है
जैसे ही वो मुड़ा, नेहा लाल जोड़े में खड़ी थी। उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे साथ मंदिर चलो और मुझसे शादी कर लो। अब्दुल्लाह चौंक गया। मैं मुस्लिम हूं, मंदिर कैसे जा सकता हूं? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैं मुसलमान नहीं हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब्दुल्लाह ने कहा, हां, लेकिन तुम मेरे साथ मस्जिद चलो। नेहा ने मना किया, नहीं, मैं मंदिर में शादी करना चाहती हूं। नेहा उसे जिद करके मंदिर ले गई। मंदिर के बाहर उसने अब्दुल्लाह को रोका और बोली, शादी से पहले मेरी सच्चाई जान लो। अब्दुल्लाह ने पूछा, कैसी सच्चाई? तभी नेहा का रूप बदल गया। वो एक खूबसूरत लड़की से डरावनी चुड़ैल में बदल गई। उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल थीं। अब्दुल्लाह चिल्लाया, नेहा, ये क्या है? नेहा ने डरावनी आवाज में कहा, यही मेरी सच्चाई है, मैं एक चुड़ैल हूं, मैं तुमसे प्यार कर बैठी। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? अब्दुल्लाह डर कर भागने लगा। नेहा उसके पीछे पीछे चिल्लाई, रुको अब्दुल्लाह! लेकिन वो नहीं रुका। उसकी सांस फूलने लगी और वो किसी तरह घर पहुंचा। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई। उसे तेज बुखार हो गया। वो काम पर जाने से डरने लगा, लेकिन उसे नेहा की उदास आंखें याद आती थीं। एक रात उसे नींद में नेहा की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो नेहा डरावने रूप में सामने खड़ी थी। वो नरमी से बोली, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, उस खंडहर में एक खजाना दफन है, उसे ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बस यही बताने आई, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। नेहा के चेहरे पर उदासी थी। वो गायब हो गई। अब्दुल्लाह ने हिम्मत जुटाकर खंडहर में जाकर खजाना ढूंढा। वहां सचमुच सोने चांदी से भरा एक संदूक था। उसकी किस्मत बदल गई। उसने व्यापार शुरू किया, अपने परिवार को सुखी किया, लेकिन नेहा की याद उसके दिल में बनी रही। वो खंडहर के पास जाता और उसे पुकारता, लेकिन वो कभी नहीं आई। शायद वो अपनी प्रेत दुनिया में लौट गई थी। अब्दुल्लाह अब अमीर और खुशहाल था, लेकिन नेहा का प्यार और उसकी परछाई हमेशा उसके साथ रही। एक ऐसी परछाई जो इस दुनिया की नहीं थी। वो अक्सर सोचता, काश मैंने उसका साथ स्वीकार किया होता। नेहा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन उसका प्यार अधूरा रह गया।